दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीबी चैनल पर। दोस्तों आज 6 मार्च है, ठीक है। लक्ष्य डेट याद रखिएगा आप अपना, ठीक। तो लक्ष्य डेट याद रखने से क्या है कि आपको पता रहेगा कि आपको किस लक्ष्य को और किस तरीके से प्राप्त करना है और कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। ये डेली करंट अफेयर्स का डोज है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें, ठीक है। जो भी मैं प्रश्न लेकर आता हूँ, जो भी न्यूज़ लेकर आता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उनकी जो संभावना है वो समझिए कि आप 110% है कि आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज़रूर देखिएगा इसको और नोट्स बनाइएगा। नोट्स बना के आप उसको रिवाइज कीजिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स का डोज, ठीक है। देखिए, प्लास्टिक रिसाइकिल एंड वेस्ट मैनेजमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, शिखर सम्मेलन। तो इस तरीके के जो शिखर सम्मेलन होते हैं वो प्रायः जो है वो दिल्ली में होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसका आयोजन एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई है क्लाइमेट चेंज पर। ये रिपोर्ट देता रहता है, इसके पहले भी इसने एक रिपोर्ट, आकलन रिपोर्ट जारी की थी और अभी ये शायद छठवीं है। कौन सी है ये रिपोर्ट आप बताइएगा मुझे, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में इसने बताया है कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे बहुत भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे, जैसे बाढ़ और सूखा जो इसका बढ़ता हुआ खतरा है। उससे भारत और पाकिस्तान जो है सबसे अधिक संवेदनशील देश हैं, ठीक है। ये जो दो देश हैं ये अधिक संवेदनशील है। और भारत की बात करें तो भारत में उड़ीसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड ये सबसे अधिक प्रभावित होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जो आईपीसीसी की रिपोर्ट द्वारा प्रभावित बताए गए हैं या प्रभावित होंगे। तो इनमें से नाम दे देगा या नहीं है या है, ऐसे करके नाम, तो इनका नाम याद रखिएगा: असम, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ठीक। तो वही बताया गया है इसमें। ये आईपीसीसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि ये इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी, यूनेप द्वारा और डब्ल्यूएमओ द्वारा, ठीक। यूनेप द्वारा और डब्ल्यूएमओ द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फिक्की जल पुरस्कार दिया जाता है, ये इसका 9वां संस्करण है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी स्वच्छ गंगा के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है ना, एनएमसीजी, उसको स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। किसको मिला है स्पेशल जूरी अवार्ड जल पुरस्कार का? तो एनएमसीजी वाला, ये जो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन पुरस्कार है उसको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नासा ने अभी नेक्स्ट जनरेशन GOEST, ये एक ये है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है ये, और ये मौसम से मतलब ये संबंधित है उपग्रह। तो ये लॉन्च किया है नासा ने। नासा ये अमेरिका की जो है वो है, एजेंसी है, ठीक। तो याद रखिएगा इसको, हाँ। वायु शक्ति अभ्यास अभी हुआ है, अभी हो रहा है, मतलब होगा 7 मार्च को है, मतलब कल। तो ये जैसलमेर में होगा, राजस्थान में, पोखरण रेंज में। तो इसमें खास बात ये है कि ये इस बार जो है राफेल जो है, इसमें राफेल विमान जो है हिस्सा ले रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा खास है। याद रखिएगा, वायु शक्ति अभ्यास ये भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां आईसीसी महिला वनडे इंटरनेशनल जो क्रिकेट विश्व कप हो रहा है उसका प्रारंभ कहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड में हो रहा है, ये 4 मार्च से लेकर शुरू हुआ है ये, ठीक। तो 3 अप्रैल तक चलेगा, 3 अप्रैल को फाइनल है इसका। न्यूजीलैंड में हो रहा है, 8 टीमें भाग ले रही हैं इसमें। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश। याद रखिएगा इसको, ठीक है। शीतकालीन पैरालंपिक जो हो रहा है अभी 4 मार्च से 13 मार्च के बीच में, इसमें क्या है, रूस और बेलारूस ये दोनों देशों के जो खिलाड़ी हैं इनको प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। क्योंकि अब ये जो रूस, रसिया और ये इसका यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, संकट, उसकी वजह से ये निर्णय लिया गया है। बहुत सारे खेलों में, बहुत सारे संघों में यूक्रेन, ये रूस को जो है प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। और जो पुतिन को, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनको उनके कई सारी उनको मानद उपाधियाँ दी गई थी। कई सारे क्रिकेट, ये कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये
स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा दी गई थी, तो वो सब वापस ली जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो युद्ध वाला निर्णय है, इस पर पूरे दुनिया में जो है ये इनकी आलोचना की जा रही है, तो इस वजह से ये सब घटनाएं घट रही हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिम्बा, सिम्बा क्या है? अब ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सिम्बा किससे संबंधित है? सिर्फ सिम्बा लिख देगा। तो सिम्बा का पहले फुल फॉर्म देखिए क्या है। ये सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंट मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियन लायंस। तो ये जो एशियाई शेर हैं उनको पहचान करने के लिए एक एआई तकनीकी है ये, ठीक है। ये एक एआई तकनीकी है, गुजरात के वन विभाग द्वारा इसको लागू किया जा रहा है। तो गिर नेशनल पार्क जो है वो एक ही है, एशियाई शेरों के लिए वो एक ही नेशनल पार्क है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको भी। अच्छा आप बताइएगा आज का पहला प्रश्न कि आईयूसीएन की जो लिस्ट है उस कैटेगरी में ये एशियाई शेर किस में आते हैं ये, ठीक है। अब बताइएगा इनकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीपीसीआर, ये इसका नया आदर्श वाक्य क्या है? तो एनसीपीसीआर का नया आदर्श वाक्य है भविष्यो रक्षति रक्षता, यानी जो देश का भविष्य यानी बच्चे हैं उनको उनकी रक्षा के लिए समर्पित, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मोटो है। और ये एनसीपीसीआर क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। ये सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का मतलब होता है कि कोई एक्ट पारित करके उसको बनाया गया हो। तो ये जो बाल संरक्षण आयोग अधिनियम था 2005, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। आज का दूसरा प्रश्न बताइएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो प्रमुख हैं कौन है वो, ठीक है, बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्लैक पैगोडा, मैंने ऐसे नाम लिखा है ब्लैक पैगोडा। तो ब्लैक पैगोडा पहले तो किसको बोलते हैं वो जान लीजिए, ठीक है क्या चीज़? तो ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसी को ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, ठीक है। और चर्चा में क्यों है ये खास? तो चर्चा में इसलिए है कि ये अभी उड़ीसा सरकार ने निर्णय लिया है कि जो कोणार्क शहर है, कोणार्क मंदिर और कोणार्क शहर पूरे को 100% सौर ऊर्जा युक्त बनाएंगे, ठीक है। वहाँ पे 100% जो है उसको सौर इलेक्ट्रीफाइंग जो करेंगे, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन वो सौर ऊर्जा से होगा, ठीक है। जितना भी ऊर्जा ज़रूरतें होंगी वो सौर ऊर्जा से पूरी होंगी, ऐसा निर्णय लिया गया है और उस पर कार्य भी किया जा रहा है, ठीक है। अब ब्लैक पैगोडा जो सूर्य मंदिर है उसको गंगवंश का ने बनवाया। गंगवंश के राजा एक नरसिंह देव प्रथम, ये आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, ठीक है। इन्होंने बनवाया था इसको। ये नागर शैली का एक अच्छा बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। उसमें भी उपशैली है एक कलिंग स्थापत्य शैली, ठीक है। और इसको 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। तो ये क्या है ना, जैसे आप कोई भी चीज़ करंट तैयार करने का क्या है, जैसे कोई भी न्यूज़, कुछ भी अगर कोई स्थान है, कोई प्लेस है, कोई नाम, कोई व्यक्ति है, तो उसको आप सेंटर में लिखिए, ठीक है। और उसको सेंटर में जैसे ये लिख लिया, कोणार्क का सूर्य मंदिर सेंटर में लिखा आपने, आप इसको जो है वो कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो आपने इसको सेंटर में लिख दिया। अब देखिए सेंटर में ऐसे कर दिया आपने, एक सेकंड, आपने सेंटर में किया। अब इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारियां हैं सारी लिख लीजिए एक जगह, ठीक है, पॉइंट वाइज। तो उससे क्या होगा, जब आप देखेंगे तो आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि किसने बनवाया इसको, ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया, कब बनवाया गया, किस शैली का है ये, यूनेस्को में ये विश्व धरोहर कब घोषित किया गया। तो इस तरीके से उस सारी जानकारी एक साथ रखिए, कोई भी न्यूज़ पढ़िए। और मैप में भी देखिए इसको कहाँ पर है, उड़ीसा में कहाँ पे है, ठीक है, वे ऑफ बंगाल के पे है, कहाँ पे है, नज़दीक है, कितनी दूर है। तो उसकी लोकेशन भी देखिए, मैपिंग भी कीजिए उसको, ठीक है। इंडिया का मैप उठाइए, उसमें देखिए, या गूगल सर्च मारिए, आजकल तो गूगल मैप है, तो आप उस पर डालिए, आपको पूरा वो दिखा देगा, 3D मैप में पूरा दिखा देगा आपको। तो जो भी आप न्यूज़ पढ़िए या जो भी स्थान या जो व्यक्ति हैं उनके बारे में जानकारी जरूर ले लीजिए। वो क्या है कि आपको फिर उससे आप उसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से तैयार करिए, तो करंट आपका मतलब अच्छा हो जाएगा, बढ़िया, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।